दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुशहाल होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, बता दें कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों, आपके मैथ के जो प्रश्न होते हैं जिन्हें हम हल करते हैं, वैसे विज्ञान में भी प्रश्न होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आंकिक प्रश्न भी कहते हैं। उन प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम सबसे पहला सवाल देखते हैं कि इस चैप्टर का पहला सवाल क्या है। देखते हैं दोस्तों, इसमें है, पहला सवाल कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर है? 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करो। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, उसके सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो हमें जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दर्पण से हम दूरी ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, तो यहां से हम करेंगे सोल्यूशन में देखो क्या होता है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, और वो भी एफ हो जाएगा दोस्तों माइनस में। क्यों माइनस में? इसलिए हो जाएगा कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो हमेशा किस में होती है, माइनस में ली जाती है। ठीक है, जब वो माइनस में ली जाती है तो हम 16 सेंटीमीटर यहाँ में माइनस ना लगा होने के बावजूद भी हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु, यानी जो वस्तु की दूरी है उसको हम दोस्तों u से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? u से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका u बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में हम दोस्तों वस्तु की दूरी को भी हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हमें b ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों, b क्या करना है? ज्ञात करना है। एक दोस्तों होता है सूत्र, आपने पढ़ा हो कि एफ यू बी में संबंध, एफ और बी में संबंध क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से। अगर ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है दोस्तों। मान रख दो 1/f का मतलब हो जाएगा -1/16 बराबर 1/b प्लस 1/u का मतलब हो जाएगा -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये -8 इधर आ जाएंगे होंगे, अभी देखो फिर क्या हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/16 बराबर 1/b, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, -1/8 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये -1/8 इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/b बराबर -1/16 और प्लस के 1/8, इतना हो जाएगा। अब इसे हम दोस्तों किससे एलसीएम लेके हम इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/b बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 16 एकम 16, एक बार गए एक एक की गुणा करेंगे तो एक रहेगा, माइनस का एक रहेगा। ठीक, ये प्लस लगा प्लस लगा, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। दो बार गए, दो की हम एक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/b बराबर हो जाएगा, 2 में से -1 गया तो कितना बचा, 1/16। b को जब ऊपर ले जाएंगे तो 16 भी कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो b बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है, b किस में आया दोस्तों, प्लस में आया, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपकी किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जाके कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। यहीं पे अगर b माइनस में आता तो दर्पण के सामने बनता, तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा। बस ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि इसमें अगला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो बस की दूरी है वो दर्पण से वस्तु की दूरी हो गई, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, u बराबर हो गया 5 मीटर हो गया। कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। पर स्थिति है तब प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमें b निकालना है। क्या निकालना है, b निकालना है। प्रकृति निकालनी है, प्रकृति मतलब वो आवासीय है या कैसा है, ठीक। तथा आकार ज्ञात कीजिए, आकार का मतलब यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम यहाँ से क्या देखते हैं, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन। इसका मतलब हो गया जो r बराबर है वो आपको हो गया 3 मीटर। कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। अब यहां से दोस्तों क्या है, अभी अभी और देख लो, बस इस दर्पण से 5 मीटर दूर है, तो इसका मतलब हो गया u बराबर 5 मीटर, ठीक। अब दोस्तों वो कह रहा है कि b ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हमें b ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों हम b हम तभी ज्ञात कर पाएंगे, b हम कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से, इससे हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम f हमें ज्ञात हो और u ज्ञात हो तभी हम इसमें b ज्ञात कर पाएंगे। हमें दोस्तों u ज्ञात है पर f ज्ञात नहीं है, तो पहले हम f ज्ञात करेंगे। f कहां से ज्ञात करेंगे दोस्तों, f बराबर होता है दोस्तों, f बराबर कितना होता है, 2r होता है। क्या होता है, r बटे 2 होता है। क्या होता है, r बटे 2 होता है। यानी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है दोस्तों। कितनी होती है, आधी होती है। तो यहां से हम क्या हो जाएगा, f बराबर 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 मीटर हो गया, हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है, तो लगा दो सूत्र से। तो यहां से 1/f बराबर, ठीक। यहाँ पे दोस्तों जो u है वो क्या है, आपको उत्तल दर्पण है, u क्या हो जाएगा माइनस जो वस्तु की दूरी होती है दोस्तों, वो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पणों में माइनस में ली जाती है हमेशा। इतना याद रखना है, चाहे वो आपको उत्तल दर्पण हो चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पणों में हम u क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में लेते हैं, उत्तल में प्लस में लेते हैं। तो इसलिए जो आया है 1.5 मीटर ये हम प्लस में लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/b प्लस 1/u। मार्क दो 1/f का मान कितना हो गया, 1.5 बराबर b हमें ज्ञात करना है, तो 1/b प्लस माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। ये हटाओ। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1/1.5 बराबर 1/b माइनस के 1/5, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए ये जो माइनस के 1/5 है वो इधर जाएंगे, तो हो जाएगा 1/b बराबर 1/1.5 प्लस 1/5। अब देखो इससे हम दोस्तों किसके हिसाब से जोड़ेंगे, किसके हिसाब से, एलसीएम लेके करेंगे। तो एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 1/b बराबर हो जाएगा 1.5 और 5 की एलसीएम आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा 1.5 से 7.5 को हम भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक। इसको हम 5 देंगे तो कितना आ जाएगा, 25×3=75, यानी 5 एकम 5 और 25 यानी 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 6.5/7.5 आ जाएगा, ठीक। इसे हम जब उल्टा करेंगे b को ऊपर ले जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 7.5/6.5 हो गया, ठीक। अब देखो दोस्तों दशमलव से दशमलव काट देंगे, अब 5 से काटो, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सॉरी 25 क्यों हो जाएगा, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 15,
कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा b बराबर 15/13 हो जाएगा। अब देखो 15 को हम 13 से भाग देंगे, काटो 13 एकम 13, कितने बच्चे 2 बच्चे, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाए 2 में 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 15 एकम 13 एकम 13 फिर करेंगे। अब कितने बच्चे दोस्तों 7 बच्चे, 7 का मतलब दशमलव लगे हुआ 70 हो जाएगा, तो 13 पंजे 65, तो b बराबर हो जाएगा 1.15, कितना हो जाएगा 1.15। ये हो जाएगा, क्या आ रहा है सब आपका मीटर में आ रहा है, तो ये हो जाएगा मीटर में 1.15। अब b का मान दोस्तों क्या आ गया प्लस में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर पर बनेगा। ठीक, ये हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रकृति प्रकृति का मतलब ये आभासी होगा। ठीक, किसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है आभासी होता है प्रतिबिंब। तथा आकार, आकार के लिए हम दोस्तों लगाएंगे, क्या लगाएंगे m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस बी अपान यू। ठीक, ये लगाएंगे। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, एच और एच डैश आपको पता है नहीं पता है ना, आपको क्या पता है बी पता है यू पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, चलिए फिर क्या करेंगे, ये m बराबर माइनस बी कितना आ गया है, ये हो जाएगा माइनस, और b का मान है 1.15 बटे u का मान कितना है माइनस के 5 आ गया। ठीक दोस्तों, तो m बराबर हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहां से हम क्या करेंगे 1.15 बटे 5 हो जाएगा। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10। ठीक, कितने बचे एक बचा, वो यहाँ पहुंच जाएगा 5 3 15, तो m बराबर हो जाएगा 0.23, यानी 2 3 का मतलब यानी जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार से छोटा होगा। यानी तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। क्या लिख देंगे वस्तु से छोटा होगा। यानी इसमें कंडीशन होती है दोस्तों 3 होती है, यानी m बराबर अगर 1 है, यानी m बराबर क्या है 1 है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। यदि m लेस देन 1 है, यानी m जो है 1 से छोटा है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा होगा। यदि यहाँ पे आ जाए m इज ग्रेटर देन 1, यानी m का मान 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी वस्तु की लंबाई से बड़ी हो जाएगी। ये आप 3 कंडीशन याद कर लें। कब, एक m बराबर 1 यानी वस्तु के बराबर है, m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। यदि m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। ये 3 कंडीशन है, तो उसी कंडीशन के आधार पर प्रतिबिंब वस्तु से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है प्रकाश के अपवर्तन से अपवर्तनांक से लिया गया है। ठीक है, इसमें हमें दोस्तों अपवर्तनांक निकालना है। तो इसमें कह रहा है कि दोस्तों यदि प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड हो, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। वायु में प्रकाश की चाल, तो हम इस तरीके से लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बराबर कितनी हो जाएगी 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां पे लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की
चाल बराबर 2.26 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमने दोस्तों वो चीजें लिख ली जो आपके सवाल में दी गई हैं। ठीक, अब वो कह रहा है जल का अपवर्तनांक हमें निकालना है। किसका निकालना है? ए एन, ये होता है फॉर्मूला, क्या है? ए एन डब्ल्यू हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि वायु के सापेक्ष, इसका मतलब क्या हो गया? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये ज्ञात करना है। ठीक, जब हम ये ज्ञात करें, इसका ए का मतलब होता है वायु यानी एयर, और डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर यानी पानी। जब हमें ए एन डब्ल्यू ज्ञात करना है तो इसका मतलब है वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। क्या है? वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ये कब है? ए एन डब्ल्यू, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे? हम लिखेंगे ए एन डब्ल्यू बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी? 3 गुणे 10⁸ बटे 2.26 गुणे 10⁸। ये हो गया। ठीक, 10⁸ से 10⁸ कट गया, कौन बचा आपका? 3 बटे 2.26, दशमलव से ऊपर जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएंगे और 2 जीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कितना हो गया? इसका मतलब हो गया दोस्तों 300 बटा 226। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है? 300 को हम 226 में भाग दे रहे हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे कर पाओ तो ऐसे कर लो, और नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे करके हम भाग दे देंगे। एक बार जाएगा, ठीक, 226 आ जाएगा। 10 में से 6 गए, 4 बचा। 9 में से 2 गए, 7 बचा। कितना बचा? 74 बचा। यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हम लिख दें कितना? 3 बार चला जाएगा। ठीक, करो। 3 18, 3 दूनी 6, 7 और 3 दूनी 6 चला गया। 10 में से 8 गए, 2, यहाँ 13 हुए, 13 में से 7 गए, 6 बचा। कितना बचा? 5। आपका कितना? 1.3 आ गया। बस इतना ही रहने दो, ज्यादा दूर करने की दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया ए एन डब्ल्यू बराबर हो गया 1.3। ये हो गया आपका आंसर। यानी क्या पूछ रहा था? जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक कितना हो गया? 1.3 हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वस्तु की आवर्धन क्षमता, जो दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है उसके से लिया गया है। दोस्तों इसमें सवाल कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण से बिंब के सामने, बिंब का मतलब वस्तु, यहाँ पे बिंब का मतलब क्या हो गया? वस्तु के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, या वस्तु के सामने 10 सेंटीमीटर दूर हो, या दर्पण से वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर हो। तो ये जो 10 सेंटीमीटर हो गई आपकी वस्तु की दूरी हो गई, यानी यू का मान हो गया दोस्तों। दर्पण क्या है? अवतल है। अवतल का मतलब यानी जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा सोल्यूशन में u बराबर हो जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? माइनस 10 सेंटीमीटर। किसी बिंब का 3 गुणा, कितना? 3 गुणा आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे दोस्तों इसमें वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर दी जाए तो जो यम का मान है वो हमेशा माइनस में लिया जाएगा। किसमें? जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहां से जो यम आ जाएगा वो आपका यम बराबर आ जाएगा -3। वो 3 गुना कह रहा है ना, तो माइनस के 3 आ जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है? तो हम ये क्या कह रहा है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है, यानी बी का मान पूछ रहा है। तो हमें बी का मान दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक, तो यानी आपने दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा होगा, आवर्धन
आवर्धन, यानी m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस बी अपान यू। ठीक, यहाँ पे ना तो आपके पास एच डैश है और ना ही आपके पास एच है, क्या है, बी और यू है। तो बस हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेंगे m बराबर माइनस बी अपान यू। m का मान -3, b का मान हमें ज्ञात करना है ना, b का मान ज्ञात करना है, और u का मान कितना है, -10। b का मान तो हम कितना है, -10 हो जाएगा b का, u का मान हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इधर पहुंच जाएगा, ऊपर के लिए इसके पहुंच जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इतना, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैसे, यहाँ पे ये तो माइनस लगाइए और यू का मान कितना, -10, तो ये माइनस हो जाए, तो ये हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से b बराबर कैंची जब गुणा करते हैं हम ऐसे, तो 10 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -30 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, यानी जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। जब दोस्तों इसके सामने क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब जो आगे हो गया क्या, ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनेगा। कहां बनेगा, सामने बनेगा। अगर यहीं पे प्लस होता तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता। तो हम लिख देंगे दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर। ये हो गई आपकी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप देख सकें और अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है लेंस की क्षमता से। ठीक है, इसमें कह रहा है सवाल, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पे 2 मीटर आ गया फोकस दूरी, तो इसका मतलब हो गया F बराबर 2 मीटर। अब आपका जो लेंस है वो क्या है, अवतल लेंस है। जब अवतल लेंस है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, यानी फोकस दूरी अवतल लेंस से हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है, उत्तल लेंस में प्लस में होती है। अब आपको क्या है, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, यानी P आपको ज्ञात करना है, जिससे हम P से डिनोट करते हैं। अवतल लेंस की क्षमता को हम किससे डिनोट करते हैं, P से करते हैं। तो P बराबर होता है दोस्तों 1/F होता है। तो 1/F का मतलब 1/-2 काटो, ये 0.5 हो जाए, तो P बराबर हो जाएगा -0.5 और ये हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो हम किस में नापते हैं, डायोप्टर में। जैसे दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, ग्राम में। तो वैसे हम लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, डायोप्टर में। यानी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है। ये कई बार 1 नंबर में बहुविकल्पीय परीक्षा प्रश्नों में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं और आपको सही आंसर ऑप्शन क्या लगाना है, डायोप्टर है, तो वही आपका हो गया सही आंसर हो गया।